हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिप्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिप्टेक सिंप्लीफाइड खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स 2004 को स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल नंबर 28 की। और आज से इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए टॉपिक को जो कि बात कर रहा है बिडिंग बिड ओपनिंग की, एवेल्युएशंस एंड रिजेक्शंस की। तो ये एक मेन टॉपिक है। सो इसका आज फर्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, विच इज रूल नंबर 28। और इसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ओपनिंग ऑफ बिड्स को, कि कैसे बिड्स इनिशियली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिड्स कैसे होती है। फिर उस बिड्स के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने मांगने हैं कॉन्ट्रैक्टर से, या कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। और फिर हमने आगे डिस्कस किया उसके साथ बिड सिक्योरिटीज अटैच होनी चाहिए, उनकी क्या कंडीशंस और टर्म्स वगैरह हैं। फिर हमने बिड वैलिडिटी पीरियड को डिस्कस किया। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ बिड। जब आपके पास बिड्स रिसीव हो गई तो अब आपने उसकी ओपनिंग और आगे एवेल्युएशन वगैरह कैसे करनी है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिसपे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो एज आई मेंशन, द topic for today's video is PEPRA rule number 28, which is about opening of bids. ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम मेन प्रैक्टिकल प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि प्रोक्योरमेंट साइकिल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फिर इसके आगे वेरियस क्या प्रोसीजर्स होंगे। सो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। थोड़ी लॉन्ग वीडियो नहीं है ये इतने ज्यादा। सो इसमें हम आगे जाके पेपरा रूल भी एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे, और जो प्रोक्योरिंग एंटिटी और कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ रूल 28 जो है वो इंश्योर करता है दैट द बिड ओपनिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड वैल्यू फॉर मनी इज अचीव्ड एंड पब्लिकली वेरीफाइएबल। सो जैसा हमने कहा पहले रूल 4 में, ऑलरेडी पेपरा हमें बता चुका है कि प्रोक्योरमेंट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी मेजर और कलीदी प्रिंसिपल है। सो ये भी चूंकि ओपनिंग ऑफ बिड पब्लिकली होती है, सो ये उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है जिसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हमने डिस्कस की है। सो उसको इंश्योर करती है और स्ट्रेंथन करती है। ये पाकिस्तान में जो भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, फेडरल अथॉरिटीज हैं, जिनके ऊपर पेपरा रूल्स लागू होते हैं या जो पब्लिक मनी के साथ प्रोक्योरमेंट करते हैं, उन सब के ऊपर ये बाइंडिंग है, ये रूल भी और पेपरा के तमाम रूल्स। सो लेट्स डिस्कस दिस रूल फर्दर। एग्जैक्टली पेपरा की डॉक्यूमेंट के अंदर इस रूल की क्या वर्डिंग है। जैसे कि मैंने कहा, ओवरऑल टॉपिक जो है ये ओपनिंग, एवल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स का है। और इसके अंदर जो है रूल नंबर 28 स्पेसिफिकली बात करता है ओपनिंग ऑफ बिड की। सो पेपरा सेज इन 28 सब क्लास 1 that the date of opening of bids and last date of submission of bids shall be same. Bids shall be open at the time specified in the bidding documents. The bids shall be open at least 30 minutes after the deadline for the submission of bid. So इसमें तीन बातें की हैं पेपरा ने। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपरा कहता है कि जो आखिरी डेट होगी बिड सबमिशन की, वही डेट होगी बिड ओपनिंग की भी। और इसमें टाइम का सिर्फ उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 30 मिनट आपने टाइम ड्यूरेशन देना है। लाइक अगर आपने बिड सबमिशन 11 o'clock पे रखी है, तो आपकी बिड ओपनिंग उसी डेट को 11:30 AM पे होगी, और उस टाइम के मुताबिक होगी जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई किया है या अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है। और फिर फर्दर पेपरा कहता है 28 सब क्लास 2 में that all bids shall be open publicly in the presence of the bidders or their representatives who may choose to be present
at the time and place announced prior to the bidding. So publicly open होंगी ताकि फेयरनेस हो और उन तमाम पार्टीज या बिडर्स को बैठने की इजाजत है जो उसमें बैठना चाहें और उनकी मौजूदगी में बिड ओपन होगी या वो खुद या उनके डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस प्लेस में और उस जगह पे और उस टाइम में बिड ओपनिंग के दौरान बैठ सकते हैं. The procuring agency shall read aloud the unit price as well as the bid amount and shall record the minutes of the bid opening meeting. So जो representative procuring entity का bid open कर रहा है, so it's bound that he or she should loudly announce the unit rates as well as the total price offered by the contractors. और उसी दौरान so all bidders in attendance shall sign an attendance sheet. फिर procuring entity एक attendance sheet भी बनाएगी जो उन तमाम बिडर से साइन ली जाएगी जो उस टाइम मौजूद हैं. All bids submitted after time prescribed shall be rejected and returned without opening. So for example 11 o'clock उसकी submission time है, but some of the contractors they fail to submit timely. So if they failed to submit timely or even उन्होंने 1 मिनट भी लेट सबमिट की है, so late bids would not be open and those will be rejected and returned without opening. So ये कुछ और methodologies हैं जो सब क्लास बी में वो डिस्कस कर रहे हैं. So exactly हमने ओवरऑल अब तक 4 मेन पॉइंट्स इस रूल के डिस्कस कर लिए. फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमने कहा कि बिड मस्ट बी ओपन ऑन द सेम डेट डेडलाइन और उसके बाद 30 मिनट्स का आपने उसी डेट में टाइम देना है. पब्लिकली ओपनिंग होनी चाहिए और प्राइसेस जो है वो रीड अलाउड होनी चाहिए. उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनने चाहिए और अटेंडेंस भी साइन होनी चाहिए और अगर कोई लेट है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. Why bid opening transparency matters? Of course, it matters a lot because overall rule 4 की वायलेशन होगी अगर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं की जाती, क्योंकि रूल 4 जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी एक मेजर आंसर है. सो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल बिडर्स, ट्रांसपेरेंसी से ये इंश्योर होता है कि हर बिडर को मुकम्मल और इक्वल किस्म की अपॉर्चुनिटी दी गई है बिड सबमिशन की भी और अनाउंसमेंट सुनने की भी. सो नो मैनिपुलेशन ऑफ द बिड प्राइसेस, किसी की बिड्स जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती अगर ओपनिंग होगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपनिंग होगी. टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है. पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोक्योरमेंट के ऊपर और लीगल कंप्लायंस वगैरह इंश्योर हो जाती है अगर बिड्स ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन की जाए तो. सो अब इसको हम चारों क्लॉजेस को सॉरी दोनों क्लॉजेस को वन बाय वन अलग से डिस्कस करेंगे, इनका क्या मतलब है. सो 28(1) says that सेम डे ओपनिंग रिक्वायरमेंट है. रूल नंबर 28 का सब क्लॉज 1 जो है वो हमें बताता है कि द बिड ओपनिंग डेट एंड सबमिशन डेट मस्ट बी द सेम डे. एक ही दिन पे इसकी ओपनिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल डेडलाइन जो है वो 15th ऑफ मई है 11 AM फॉर सबमिशन ऑफ द बिड्स. सो इट शुड बी 15th May and 11:30 AM फॉर ओपनिंग ऑफ द बिड्स. सो ये रूल इंश्योर करता है कि bids are open immediately at submission after the submission closes or it will prevent the tampering or manipulation of the bids. Of course अगर वो उसी दिन ही हो रहे हैं और पब्लिकली हो रहे हैं और टाइम पे ओपन हो रहे हैं तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बल्कि नहीं रहते. 30 मिनट गैप रिक्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी एग्जांपल में कि बिड मस्ट बी ओपन एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर द सबमिशन डेडलाइन. ये क्यों होता है? टाइम टू अरेंज बिड ओपनिंग मीटिंग, वो 30 मिनट उस मीटिंग को अरेंज करने के लिए इन्होंने दिए हुए हैं. वेरीफाई रिसीव्ड बिड, आप उस दौरान अटेंडेंस शीट बना लें. बिड्स रिसीव जो हुई हैं उनको वेरीफाई कर लें, उनके एनवेलप्स वगैरह अरेंज कर लें, उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आपने ओपन करना है. अटेंडेंस रजिस्टर मैनेज कर लें. एवल्यूएशन कमेटी के मेंबर जो है वो पहुंच जाएं वहां पे. तो इसलिए इन्होंने 30 मिनट्स का एक स्लॉट रखा है, बफर जोन रखा है जिसमें बिड्स ओपन करेंगे.
So this short interval allows the procurement team to organize the opening process properly, of course. So rule 28, public opening requirement. ये था 30 मिनट गैप रिक्वायरमेंट, अब है पब्लिक ओपनिंग। सो बिड्स जो है बिडर्स की मौजूदगी में या उनके अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में ओपन की जाएंगी, और उसमें प्रोक्योरमेंट कमेटी के मेंबर्स भी बैठे होंगे क्लाइंट की तरफ से। पब्लिक ओपनिंग इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स इस प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी और फेयरनेस भी होगी। Any bidder who submitted a bid has the right to attend opening session. This is a very important confidence building measure. सो जिसने भी इसको सबमिट किया है वो या उनका अपना अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग बिड ओपनिंग? ड्यूरिंग बिड ओपनिंग क्या होता है? इसमें ओपन किए जाते हैं एनवेलप्स को, मेन एनवेलप को ओपन किया जाता है, फिर उसके अंदर टेक्निकल फाइनेंशियल अगर है, दो टू एनवेलप मेथड प्रोसेस से हुआ है, प्रोसीजर से हुआ है, तो फिर उसमें दो एनवेलप्स होंगे बड़े एनवेलप के अंदर। सो आपने तीनों एनवेलप्स को पहले साइन करना है और उसके बिडर का नेम वगैरह को रीड करना है, यूनिट, फिर उसमें आपने टेक्निकल खोलनी है अगर टू इनवेलप है, और अगर सिंगल इनवेलप है तो डायरेक्ट आपने बिड को जब खोलेंगे तो उसमें फाइनेंशियल और रेट्स वगैरह भी होंगे, तो फिर आपने उनको भी रीड करना है और अनाउंस करना है, टोटल प्राइस को भी और यूनिट रेट्स को भी। सो उस दौरान आपने एवेल्यूएशन नहीं करनी बल्कि सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है। एवेल्यूएशन जो है वो इसके बाद होगी और उसके लिए अलग से टाइम होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड करिए और बिडर का नेम, बिडर की प्राइस, उसकी जो सिक्योरिटी है, बिड सिक्योरिटी, उसको भी दर्ज कर लें, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आया है उससे अपनी अटेंडेंस साइन करवाएं। उस अटेंडेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी उसमें इन्होंने बता दिया है कि कंपनी नेम, रिप्रेजेंटेटिव नेम, उसका सिग्नेचर, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी आपने उसमें दर्ज करनी है, और उस हर बंदे से कंपैरेटिव शीट के ऊपर जहाँ पे अटेंडेंस का अपना पेज होता है उस पे उनसे साइन लेना है। ये शो करता है बेसिकली कि आपका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुआ था और पब्लिक ओपनिंग इंश्योर हुई थी। सो लेट बिड्स के साथ क्या करना है? लेट बिड्स अगर आती हैं और 1 मिनट भी लेट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डेडलाइन आपके पास 11 बजे की थी और बिड रिसीव हुई है 11:05 पे, so the result is bid cannot be accepted, it will be returned to that party and without opening, इवन उसकी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं ली जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। एक्सेप्टिंग लेट बिड्स इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ पेपरा रूल्स, इवन इफ द डिले इज ओनली अ फ्यू मिनट्स द बिड मस्ट बी रिजेक्टेड। चाहे 2 मिनट भी हो लेकिन बिड आपने रिजेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग, और उसकी कॉस्ट है 120 मिलियन। सो बिड सबमिशन की डेडलाइन थी फॉर एग्जांपल 10th of June 11 AM। सो उसी दिन ही ओपनिंग भी होगी 10th of June को, बट दैट विल हेल्ड ऑन 11:30 AM। 5 कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे और सबके सामने पब्लिकली अनाउंस हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव से साइन लिए गए कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे और इस पे अटेंडेंस शीट के ऊपर, और उसके मिनट्स वगैरह भी रिकॉर्ड किए गए। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है वर्क्स के केस में। गुड्स के केस में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज करने थे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी डिपार्टमेंट के लिए, और डेडलाइन थी 2 अगस्त 12 PM। सो ओपनिंग विल आल्सो बी हेल्ड ऑन 2 अप्रैल 12:30। ऑल बिडर्स अटेंडेड एंड प्राइस अनाउंस्ड। सो तमाम बिडर्स ने अटेंड की और प्राइसेस अनाउंस हुई, तो ये ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो पाकिस्तान में कॉमन हैं और लोग करते हैं, सो उनको अवॉइड करिए। उनमें फॉर एग्जांपल बिड ओपनिंग बिफोर डेडलाइन, आपने ओपन कर दी डेडलाइन से चंद मिनट पहले, नॉट अलाउइंग बिडर्स टू अटेंड, बिडर को अटेंड या उसकी ओपनिंग देखने के लिए आप अलाउ नहीं कर रहे, या उनके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुला रहे। सो not announcing the prices, not recording the minutes, accepting the late bids, ये चंद ऐसे नकायस हैं जो इस प्रोसेस के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एजेंसीज के एंड के ऊपर? टू इंश्योर कंप्लायंस, प्रिपेयर बिड
ओपनिंग चेकलिस्ट, बिड ओपनिंग की चेकलिस्ट बनाएं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की डिटेल रखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, और स्टार्ट ओपनिंग एग्जैक्टली ऑन स्केड्यूल। जो भी आपने टाइम दिया है उसके ऊपर आपने ओपनिंग स्टार्ट करनी है। रिकॉर्ड मिनट्स प्रॉपरली। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल 11 को सबमिशन का टाइम रखा था, ओपनिंग आपकी 11:30 के है, तो 11 और 11:30 के बीच में आप बिड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और बिड एक्सेप्ट करना 11 o'clock तक था। देन वो उसमें बिडिंग बॉक्स के अंदर सील होंगी, और उसके बाद 11:30 के बाद आपने उनको ओपन करना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और प्रोक्योरमेंट का रिकॉर्ड सेफ हालत में रखें, किसी किस्म की मैनिपुलेशन के चांसेस ना हो। So best practice for contractors, contractors should arrive before bid opening. Bid opening से पहले थोड़ा पहुंच जाएं, verify submission receipt, attend opening session, record the announced prices of all the contractors. ये कॉन्ट्रैक्टर्स को बेसिकली हेल्प करता है कंफर्म करें कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हुई है इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर। इसी तरह ये प्रोसेस जो है, या ये इस रूल के ऊपर अमल करना, आपको ऑडिट की कंप्लाई के जो पैरास वगैरह हैं उनसे बचाता है, इंटरनल ऑडिट से, एजी के ऑफिस का ऑडिट से, और प्रोक्योरमेंट कंप्लेंट कमेटी वगैरह की भी कंप्लाइंस हो जाती है। Proper documentation ensures that procuring process remain legally defensible. So documentation हमेशा आपको procurement में बचाएगी और आपका defense मजबूत होगा. So this was all about rule number 28. Let's quickly recap this rule. Same day submission and opening होगी, half an hour उसमें gap दिया जाएगा. Public bid और announcement होगी, लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें either themselves or थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके मिनट्स रिकॉर्ड करें, और रिजेक्शन ऑफ लेट बिड्स, जो भी लेट बिड आती है 1 मिनट भी चाहे लेट हो, तो उसको आपने रिजेक्ट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 28 इन विच वी डिस्कस्ड द ओपनिंग ऑफ बिड्स। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, और उसमें हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे ओपनिंग के बाद एवेल्युएशन ऑफ बिड्स को, कि एजेंसी ने किस तरह से बिड्स को एवेल्युएट करना है, इसको कंपेयर करना है एप्पल टू एप्पल आइटम रेट्स को। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑन YouTube. We are also available on TikTok, Facebook, and Instagram, and we have a WhatsApp channel for which we have mentioned the link in the description box. You can send your comments through swiftexsimplified@gmail.com. और ये हमारे लिंक्स हैं यूट्यूब के और टिकटॉक पे, तो इन पे हमें आपने ज्वाइन करना है, सो दैट आने वाले जो मजीद इंटरेस्टिंग और रूल्स हैं उनके ऊपर हम आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई दे सकें, और आपकी लर्निंग भी आगे फर्दर इनहेंस हो और डेवलप हो। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय.